भारतीय टीम के हनुमान रविंद्र जडेजा, जिनको अपनी तलवार रूपी गदा चलानी है, 19 रन पे वो खेल रहे हैं। उनके साथ शार्दुल ठाकुर हैं। उनको भी पता है कि इस बार या तो हाईवे होगा या माईवे होगा या हाईवे होगा, तो हाईवे पे ना जाएं और उम्मीदों के तले ना कुचले जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे रन बनाने होंगे। वो भारतीय टीम के लिए ही नहीं, उनके लिए भी पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज भारतीय टीम 400 के उस जादुई आंकड़े को क्या छू पाएगी यहाँ पर? पिछले बल्लेबाजों के लिए एक बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है। मैनचेस्टर का मौसम बेईमान, टीम इंडिया का टूटेगा अरमान या फिर शुभमन बनेंगे पहलवान? जी हाँ, मैनचेस्टर की बात करें तो यहाँ पर टेस्ट मैच के 5 दिन कुछ इसी तरीके के वेदर की प्रिडिक्शंस पहले ही की गई थी। हालांकि पहले दिन का खेल लगभग पूरा हो गया बिना कोई बारिश के रुकावट के, लेकिन दूसरे दिन क्या मौसम दगा देगी, क्या बारिश यहाँ पर खेल बिगाड़ेगी, ये इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं 3 की तिगड़ी और मैं हूं आपके साथ अंकन। मेरे साथ है अभिषेक त्रिपाठी सर जो दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और संदीपन बैनर्जी जो हमारे क्रिकेटोलॉजिस्ट हैं। पहले दिन का खेल पूरा हो चुका है, दूसरा दिन यानी आज का दिन क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके से इंडियन टीम जो है अपने स्कोर को बड़े पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा पाएगी? देखिए, पहले दिन भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में थी, लेकिन ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद साई सुदर्शन गंदा शॉट खेल के आउट हुए। पुल मारने की कोशिश कर रहे थे, लॉन्ग लेग पे लपके गए। अब वहां से स्थितियां फिर आपके पास एक खेवनहार है, भारतीय टीम के हनुमान रविंद्र जडेजा, जिनको अपनी तलवार रूपी गदा चलानी है, 19 रन पे वो खेल रहे हैं। उनके साथ शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर से आपको भी कम उम्मीद थी, संदीपन को भी कम उम्मीद होगी, मुझे भी कम उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी 19 रन बना लिए। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, वो मुझे पहले मैच की अपेक्षा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए। उनको भी पता है कि इस बार या तो हाईवे होगा या माईवे होगा या हाईवे होगा, तो हाईवे पे ना जाएं और उम्मीदों के तले ना कुचले जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे रन बनाने होंगे। वो भारतीय टीम के लिए ही नहीं, उनके लिए भी पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे लगता है कि मौसम तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ठंडक है। कल भी कितनी ठंडक थी, आज भी ठंडक है। और संदीपन किसी तरीके अपने आप को जेब में अपने हाथ डाल के किसी तरीके अपने आप हम हाँ। सबका एक जेब, मेरे एक हाथ। तो कानपुर वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे ठंड कम लगती है। पीछे हमारे बंगाली जो है वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो भी जो है मचमचा रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठंड में ठिठुर। संदीपन दा, लेकिन पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो है वो भारतीय टीम का प्रदर्शन काबिले तारीफ मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पहले दिन जो है वो इंडियन टीम ने जिस तरीके की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस में वैसा खेलेंगे। क्या हमारे पुछल्ले बल्लेबाज जो है वो भी यहाँ पर दूसरे दिन भी, क्या आज भी उछलने बल्लेबाज जो हमारे टॉप ऑर्डर ने काम किया पहले सेशन में, पहले दिन के, क्या दूसरे दिन के पहले सेशन में भी वो काम हो सकता है? जी, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप सिचुएशन देखेंगे, हालांकि टफ होगा। न्यू बॉल लेन स्ट्रेट अवे सुबह आज ले लिया जाएगा। और रविंद्र जडेजा चलिए इन फॉर्म बैटर है, लेकिन न्यू बॉल के खिलाफ आप जो है कभी भी सिक्योर नहीं हो। आपके पास शार्दुल ठाकुर जो कितना इक्विप्ड होंगे न्यू बॉल को हैंडल करने के लिए, आई एम नॉट सो श्योर। कल तो मुझे लगा था कि इंग्लैंड ने थोड़ा सा न्यू बॉल अटैक, क्रिस वोक्स को अगर छोड़ दे, बाकी ब्रायडन कास और जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा सा शॉट डाला था। न्यू बॉल को और आगे डालना चाहिए था, उन्होंने डाला नहीं था, उसका फायदा मिला था भारतीय ओपनर्स को। आज मुझे लग रहा है वो दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और वो बेटर लेंथ डालेंगे। वहां पर परेशानी होगी, विकेट थोड़ा सा आज ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू यस्टरडे, क्योंकि कल थोड़ा सा डैम्पनेस था, आज वो डैम्पनेस चला गया है। तो मुश्किल होने वाली है, लेकिन मुश्किलों के घड़ी में ही आप जो है आपको अच्छा, मुश्किल है नामुमकिन नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। आपको यहाँ से 120 रन के आसपास ऐड करना बहुत ज़रूरी है, 400 के आसपास रन को ले जाना फर्स्ट इनिंग्स रन, क्योंकि आपको ये सोच के चलना होगा कि ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द सेकेंड इनिंग्स एज वेल। तो वो एक बैटर आप कम लेके खेल रहे हो, वो ये सोच, और वो एडेड रन भी बनाने होंगे। हाँ, वो एडेड रन भी बनाने होंगे। फर्स्ट इनिंग्स में बड़ा स्कोर करना यहाँ पर बहुत 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 बहुत
इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन जैसा संदीपन दा कह रहे हैं, क्या आज भारतीय टीम 400 के उस जादुई आंकड़े को क्या छू पाएगी यहाँ पर? मुझे लगता है 400 का जादुई आंकड़ा कोई बहुत दूर नहीं है। दो बड़ी इनिंग की जरूरत है और आपके पास 5 विकेट हैं। अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं तो आपकी हाफ टीम है और आपके पास अभी 3 आप प्रॉपर बैट्समैन गए तो अच्छा होगा, क्योंकि बॉलिंग से तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं। बॉलिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी कम है, बल्ले से ही कर दे तो जो है वो बात यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन इंडियन टीम आज सुबह जब मैदान पर उतरेगी बल्लेबाजी करने भी, तो ऋषभ पंत को जो है वो मिस जरूर किया जाएगा। कल जिस तरीके से उनको चोट लगी थी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में स्कैन करवाने के लिए लेकर जाया गया था। लेकिन अगर देखें तो बहुत मुश्किल है कि वो इस मैच में मैदान में जो है वो उतरे। लेकिन संदीपन दा, इसके अलावा अगर बात करें तो कल हमने देखा साई सुदर्शन का विकेट जिस तरीके से गिरा, केएल राहुल सेट होने के बाद जिस तरीके से आउट हुए, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए, क्या लर्निंग्स आज उछल्ले बल्लेबाज वो लेकर उतरेंगे? क्या बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक जो बहुत बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट के बैटर रहे हैं, जो सेशन बाय सेशन गेम को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा जो है वो बिलीव करते हैं, क्या आज इंडियन टीम उस फॉर्मूले पर उतरेगी? देखिए, सबको स्टार्ट मिला है, हाँ। दैट इज वन गुड थिंग कि सभी जो बैटर हैं कल जिन्होंने भी बैटिंग की, सबको स्टार्ट मिला है। तो विकेट कल क्योंकि डैम था, तो जो हार्ड लेंथ था वो जो पटकने की कोशिश इंग्लैंड बॉलर्स कर रहे थे, स्पेशली ब्रायडन कास और जोफ्रा आर्चर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन जो टप्पे वाले बॉलर है, जैसे कि क्रिस ओक्स, जैसे कि आपके पास बेन स्टोक्स, ये सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये आपको देखने वाली बात होगी। आज मुझे लग रहा है कि आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश बॉलर्स को, टप्पे वाले बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। हालांकि आज विकेट फास्ट होगा तो जो हिट द टेक काइंड ऑफ बॉलर्स है उनको भी संभालना एक इम्पॉर्टेंट काम होगा। तो या ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि पिछले बल्लेबाजों के लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है। इंग्लैंड ये मैच जो है वो उनको पता है कि वो उन्होंने अर्ली स्वाद जो है वो सीरीज का वो चखना चाहते हैं। सीरीज जीत का स्वाद वो चखना चाहते हैं। वो उनको पता है कि वो जो है बहुत करीब है, बिल्कुल करीब है। और 2018 के बाद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ कोई सीरीज जीता भी नहीं है, टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, बेन स्टोक्स ऑलवेज प्रेशर में भी है और एशेज के लिए भी एक अच्छी तैयारी जो है वो उनकी हो जाएगी अगर सीरीज जीतते हैं तो। आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट द एशेज राइट नाउ। और नहीं, अभी तो फिलहाल ये सीरीज के बारे में उनका फोकस है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भले ना सोचे, लेकिन आपकी एक तैयारी तो सीरीज दर सीरीज, मैच दर मैच होती है। आप जो पिछली गलतियां करते हैं उनको अगली मुकाबले में जो है वो कोशिश करते हैं ना दोहराए। लेकिन अभिषेक सर, इंडियन टीम की बल्लेबाजी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग साइड भी सेटल्ड नहीं है। हमें अंशुल कंबोज एक डेब्यूटेंट के तौर पर हम देखेंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं हेडिंगली के बाद। और इसके अलावा अगर स्पिनर्स को देखें, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, और इनके लिए कौन सा स्कोर ऐसा होगा जो काफी सेटल्ड स्कोर आपको लगता है? देखिए, जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो उनके बारे में कुछ कहना बेमानी है। हमें अंशुल कंबोज को लेकर बात करनी चाहिए। अंशुल कंबोज के लिए मैंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है। आपकी सबसे बड़ी परेशानी इस समय क्या हो रही है? चोट, इंजरी। आपके पेस बॉलर चोटिल हो रहे हैं, वर्कलोड चोटिल हुए, उसके बाद आकाशदीप को निगल हो गया, अर्शदीप के हाथ में चोट लग गई, समय पे निगल होता रहता है। एनकेआर घुटने की वजह से चले गए, को चोटी हो गई, एनकेआर। अब जो है ये एक ऐसा बॉलर है, आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक की जो उनकी रिपोर्ट मिली है, जो मेरी बात हुई हरियाणा के कप्तान की बात हुई, अशोक मनेरिया की से बात हुई, वहाँ के क्रिकेट जो कोचिंग के हेड है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इस लड़के को वर्कलोड फर्क ही नहीं पड़ता। इससे दिन में 25 ओवर फेंकाओ फेंक लेगा, 30 फेंकाओ फेंक लेगा, थका होगा फिर आओ को भाई ओवर डाल दे, फिर वो फेंक लेगा। कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं मिस किया उसने आज तक। जिस समय आराम करना उस समय इधर उधर नहीं। ट्रेनिंग सेशन डिसिप्लिन है, ट्रेनिंग सेशन में टाइम पे, प्लस 140 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तो बहुत सारे बॉलर बॉलिंग करते हैं।
अशोक भाई ने बताया कि ये जो है हैवी बॉल करता है। उन्होंने समझाया कि हैवी बॉल क्या होती है। क्रिकेट में हैवी बॉल का मतलब ये होता है, ऐसे 140-50 तो कोई बॉलर कर रहा है, अब उसको खेल ले। हैवी बॉल वो होती है जब बॉलर करे और बैट्समैन को महसूस हो। तो ये जो बॉल फेंकता है तो बैट्समैन को महसूस होती है उसके हत्थे पे कि ठक से लगी, तो वो 140-45 से तो जाती है, वो हैवी बॉल जाती है, उसके जो है बल्ले पे लगती है। बिल्कुल, तो जो उसका इम्पल्स आता है, मतलब वो झटका लगता है हाँ, बल्लेबाज वो को। मतलब सिर्फ विकेट लेने वाला इम्पैक्ट नहीं है, बैट्समैन को डराने वाला डराने वाला इम्पैक्ट है। तो वो बॉलर है, उसका शरीर जो है बिल्कुल बलिष्ठ है। और पहले बहुत मोटे होते थे ये, कई लोगों ने खबरें छापी, नहीं उन्होंने खुद को पतला करने के लिए क्रिकेट खेला, ऐसा नहीं, वो क्रिकेट खेलने आया उसके बाद खुद को पतला किया। तो असली चीज ये है। तो इस तरीके की चीजों पे जो है आज स्टोरी छपी है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, उनके बारे में जान भी सकते हैं। और मुझे लगता है एक इम्पैक्ट बॉलर आ रहा है। मैं बुमराह या किसी से तुलना नहीं करना चाहूंगा, नहीं, पहला लेकिन- मैच है उनका, तुलना मेरे हिसाब से गलत भी होगा। मैं उस तुलना नहीं करूंगा कि जब बुमराह को साउथ अफ्रीका में उतारा गया था फर्स्ट टेस्ट में, हालांकि उससे पहले वो T20 और डेब्यू कर चुके थे, वो थे। इंटरनेशनल क्रिकेट का हाँ। प्रेशर समझते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं अनुज चौधरी ने, मनेरिया ने मुझे बताया कि 2.5 साल पहले उन्होंने कह दिया था ये लड़का टेस्ट खेलेगा। बहुत। और मनेरिया उस समय कप्तान थे, 2.5 साल पहले वो कप्तान बने थे। मनेरिया ने मुझसे कह रहे थे 2.5 साल पहले अभिषेक भाई सच में मुझे नहीं लग रहा था ये इंडिया खेल भी पाएगा, लेकिन ये अनिरुद्ध जी थे जिन्होंने कह दिया था ये टेस्ट खेलेगा, मतलब क्रिकेट नहीं टेस्ट खेलेगा। तो कहते हैं कि उस समय ये उतना मुझे नहीं लगा था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो टेस्ट में पदार्पण कर रहा है। वो दम तब नहीं दिखाता, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, फोर साइटेडनेस होती है उनमें। हाँ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स में फोर साइटेडनेस होती है, इसीलिए शायद अनिरुद्ध चौधरी जी ने ये देखा था। और मैनचेस्टर में कल उनका डेब्यू हुआ, दीपदास गुप्ता ने उनको डेब्यू कैप दी, और आज हो सकता है कि हम अंशुल कंबोज की पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी भी देखें। अब एक आखिरी सवाल, वन वर्ड आंसर आप दोनों से चाहूंगा, जिसको आप दोनों ही नफरत करते हैं, और वो ये है कि हम गेस गेम पर आ गए हैं। कितना इंडियन टीम का स्कोर पहली इनिंग्स का होगा, रैंडम गेस करना है, सही हो गलत हो हम जज नहीं करेंगे आप दोनों को। बताइए संदीप अंदा, पहले आप। 353। 380 प्लस। नहीं, एक नंबर बताना है, प्लस माइनस नहीं जाना है। 353 उन्होंने कहा है। 395। 395, 353, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें। रे स्पोर्ट्स क्रिकेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। अभिषेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सैंडी दा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मैं आपके साथ वापस लाइव जुड़ने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।